मेरा यहाँ होगा, लेकिन मेरी चेतना संग संग तुम्हारे ही रहेगी। मैं तुम्हें छोड़ करके जी नहीं सकती हूँ। तुम नाथ त्रिजगत के बनने जा रहे हो, मैं अनाथ नहीं होंगी। जिसको तुम्हारे जैसे नाथ मिले, मैं तो अनाथ न हो पाऊंगी। एक बार तुम्हारे चरण गए और वो किसी चरण पर मत्था नहीं टेकूंगी। तुमसे लिया है और किसी से नहीं लूंगी। देना है तुमने सब दे दिया है, अब अंदर में कोई तमन्ना बाकी नहीं है। नाथ, तुमने मुझे जसोदा होने के लिए कहा है। तुम्हारा वचन सत्य ही होगा। वर्धमान ने देखा, जसोदा की तरफ था और फिर देखा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जानने का प्रयास किया, कुछ नहीं मिला उत्तर। पता नहीं ये बोल रही क्या है, इसके दिल में क्या चल रहा है। कैसे चलेगी मेरे साथ पता नहीं। ये कहती है कि तन मेरा यहां रहेगा, लेकिन मेरी चेतना तेरे साथ रहेगी। तन को छोड़ करके चेतना कैसे चल सकती है, और बिना चेतना का तन यहां कैसे रह सकता है। इसके पास ऐसी कौन सी विद्या आ गई है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन सवाल पूछे तो किससे पूछे। सवाल पूछने के सारे अधिकार तीसरा ने पहले ही छीन लिए थे कि तुझे केवल जवाब देना है, सवाल नहीं पूछना है। और मां के उन शब्दों को याद करते हुए, मां, चल रहा हूं सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। नहीं पूछूंगा मां कभी किसी से कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। कभी किसी से सवाल नहीं पूछूंगा। बिन पूछे सवालों का जवाब देता ही चला जाऊंगा। और उस राह पर कदम बढ़ाने की वेला जैसी आई, उस संकल्प के बल पर देवता के आसन हिल गए। सबके सवालों का जवाब बिना पूछे देने वाले के लिए कोई चल रहा है। हम अपने दिल को न पहचान पाएंगे, सबके दिल को पहचानने के लिए चला है। हम अपने ही दर्द को न जान पाएंगे, सारी दुनिया के दर्द को जानने के लिए चला है। हम अपना ही दर्द दूर कर न पाए और इस सारी दुनिया का दर्द दूर करने के लिए चल रहा है। और ऐसे वेला में देवता भी बहुत छोटे हो जाते हैं। संयमी के सामने देवता भी बहुत छोटे हो जाते हैं। जो देवता के सामने छोटे हो जाते हैं वे संयमी हो ही नहीं सकते हैं। जिनका कद देवता से छोटा होता है वे संयमी नहीं, असंयमी ही होते हैं। संयमी तो हर पल पर देवता से कद उसका ऊंचाई होता है। और देवता में इतनी सहजता होती है, उनको पता होता है कि हमसे ऊंचा कद वाला आ जाए तो झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई मिलता है कदा संगम जिसको ऊंचे कद वाले इंसान से नफरत हो जाती है। लेकिन प्राय देवता जैसे उनके पास कोई ऊंचे कद वाला आता है तो उसकी चरण रज लेने के लिए तड़प उठते हैं। जिस पल उनको महसूस होता है कि हमारे दिव्य तन के सामने भी इसका दिव्य मन श्रेष्ठतम है, हम तो केवल तन से श्रेष्ठ है, ये चरित्र से श्रेष्ठ है। हम तो उस पर नाच कर रहे हैं जो जन्म से हमें मिला है, और ये वो पाने चला है
जो जन्म से किसी को नहीं मिला है। मत इतराओ उन बातों पर जो तुम्हें गिफ्ट मिली है, वो चाहे कर्म ने दी हो, चाहे दुनिया के किसी कोने से मिली हो। गौरव तो उसी बात का होना चाहिए जो हमने अचीव किया है। रिसीव करने में कभी गौरव का एहसास मत करो। रिसीव करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं लगता है। अचीव करने के रास्ते पर जो चलते हैं वही वंदनीय होते हैं। और इसलिए देवता भी धरती पर उतर आए। काव्य की भाषा, शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि देवता परमात्मा के वो शिविका है, उठाने के लिए, अपना कंधा देने के लिए आए। गौर कर सको तो जरूर करो। कहाँ तो तुम लोग देवताओं को उठा करके फिरते हो और कहाँ तो देवता उठाने के लिए आए। एक संयम के साधक के पालकी को उठाकर देवता भी स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। इसी धन्यता का एहसास कराने के लिए महावीर गाथा तुम्हारे पास पहुंचा रहा हूं। जब तक जीवन में जज्बात, ये जुनून नहीं जन्मता, तब तक महावीर को सुना व्यर्थ हो जाएगा। महावीर को सुनते ही इसलिए कि महावीर बनना है। महावीर को सुनकर के भी गिड़गिड़ाना बंद न हो पाया है तो महावीर को सुना ही क्या है। एसी में बैठने के बाद भी पसीना सूख ही न पाया तो देखना चाहिए कि हार्ट फेल तो नहीं हो रहा है। महावीर को सुनना ही इसलिए, महावीर को जानना ही इसलिए है। महावीर की पूजा करने के लिए महावीर ने कभी नहीं कहा है। दुनिया का केवल एकमात्र परमात्मा है कि जिसने कभी पूजा करने के लिए नहीं कहा स्वयं की, जिसने कभी किसी को आश्वासन नहीं दिया है कि तू चाहे जितने पाप कर जाए, तो यदि मेरी शरण में आ जाएगा तो तुझे मैं तिरा दूंगा, कभी नहीं कहा। उन्होंने पापियों को कभी पाप करने का लाइसेंस दिया ही नहीं। तो जिंदगी में कुछ भी करता चला जा और अंतिम समय में मेरा नाम ले ले, मैं तुझे तिरा दूंगा, इस पाखंड को उन्होंने कभी जगह ही नहीं दी। और इसलिए महावीर की कथा महावीर बनने के लिए कथा है। कक्ष खुला है, मां के वचनों को पूरा करने के लिए चलते हुए उस वर्धमान का है। फिर एक बार उसके ज्ञान में झलक गई वो विमला मां, जिसने एक अरमान के साथ क्रूरता के दावानल से करुणा के सागर में पहुंचाने की यात्रा शुरू करी थी। और उस पल जब करुणा सागर बनने के आखिरी कदम के तरफ कदम बढ़ रहे थे, उस समय पहला कदम जिसकी उंगली पकड़ करके उठाया था, उसका स्मरण तो होना ही होना है। वर्धमान जैसे बाहर आए, आंसुओं की धारा बहने लगी। सबके बहते हुए आंसू देख करके जसोदा आंसुओं की बहने की तैयारी करने लगी। एक पल के लिए आंख मूंदी और नाथ का वो चेहरा सामने आया है। जसोदा, जसोदा बनना है। एक अनुभूति का तराना अंदर से उभरा है। रोएंगे वो जो अनाथ होते हैं। तुम्हारे जैसा नाथ मिलने के बाद में अनाथ हो ही नहीं, होंगी ही नहीं, तो आंसू क्यों बहाओ। बिलखते वो ही है जिनको छत नहीं मिलती है।
मुझे तो जन्म जन्म की छत मिली, मैं क्यों बिलखूं। मुझ जैसा गौरव किसको मिला होगा। त्रिजगत का नाथ पहले मेरा नाथ बना है। जब भी तुम कहीं भी तुम्हारे गीत गाए जाएंगे, ये कहा ही जाएगा कि त्रिजगत का नाथ पहले जसोदा का नाथ बना है। ये सौभाग्य मेरे से कौन छीन पाएगा। और जो सौभाग्य तुमने मुझे दिया है, उस सौभाग्य के बाद मुझे और किसी सौभाग्य की आवश्यकता ही नहीं। मैं क्यों रो। मैं न भूखी हूं न प्यासी हूं, मैं तृप्त हूं। जो मैंने नहीं चाहता वो भी तुमने मुझे दिया है। नहीं नहीं, मैं वर्धमान की हूं, वर्धमान की ही रहूंगी। मैं वर्धमान ही रहूंगी। मैं मेरे मान का मान कभी खंडित नहीं होने दूंगी। देख रहे थे सारे लोग जसोदा की तरफ, किसका नाथ जा रहा है और इसके चेहरे पर कोई वेदना नहीं है। इसका सुहाग जा रहा है और इसको कोई पीड़ा नहीं है। क्या जवाब दे जसोदा, और कौन उसके जवाब को समझ पाएगा। मान तेरे जवाब को मैं नहीं समझ पाई तो मेरे जवाब को कौन समझ पाएगा। और मौन रह गई सारे तानों को सुनते हुए। नंदीवर्धन आगे बढ़ा, उठा लिया वर्धमान को। जब तक इस महल में तब तक तो तुझे तेरे कदमों से अब न चलने दूंगा। बाहर शिविका तैयार थी। अग्रज ने अनुज को उठाया हुआ देख करके फिर वर्धमान के मन में वो सवाल उभरा है, जिस बात से मुझे रोक रहा था उसी के लिए मुझे उठा के ले जा रहा है। क्या है इसके मन में, क्या कश्मकश है। मंगल घोष हो रहे, मंगल निनाद हो रहा है, पथ निराबाद हो इसके गीत गाए जा रहे हैं। वर्धमान को लेकर के नंदीवर्धन बाहर आया है। पूरा सजा दिया था उसने वर्धमान को, सजने सजाने दिया था वर्धमान ने। किसी अलंकार को पहनने से इनकार नहीं किया है। जो जो नंदीवर्धन करता गया था वो करने दिया था। कि वर्धमान किस सवाल के साथ चल रहा था, क्या है इसके मन में। जब इसको पता है कि ये सब मैं छोड़ने वाला हूं फिर भी मुझे पहना रहा है। इसको पता है कि लेकर के मैं जा नहीं सकता हूं। ये राजसी वस्त्र, ये आभूषण, ये अलंकार, ये मुकुट, एक योग के रास्ते पर है क्या है, एक सत्य के मार्ग पर है क्या है। और जब इसको पता है कि मैं सबको छोड़ने वाला हूं फिर क्यों पहना रहा है। लेकिन उत्तर कौन दे। और सालंकृत वर्धमान देशे शिविका पर आरूढ़ होते हैं। एक मंगल घोष के साथ पूरा आसमान गुंज जाता है। एक तरफ हजारों आंखों से आंसू बह रहे हैं और दूसरी तरफ मुंह से मंगल गीत गाए जा रहे हैं। क्या मनुष्य का मन है ना। दुख भी मनाना है और मंगल भी गाना है। यही इस संसार का स्वरूप है।
यहाँ सुख और दुख में अंतर करना ही मुश्किल है। क्षत्रिय कुंडग्राम के उस राजमार्ग से नंदीवर्धन के इशारे पर सारी यात्रा वहां पहुंची। जो कुल का बहुत बड़ा बगीचा था, नातृखंड वन, अशोक वन। सूरज ढलने लगा था। अगमकार कहते हैं, ये ढलना शब्द तो अपना है। अगमकार कहते हैं कि छाया पूरब दिशा में जा रही थी। ये अपना अपना सोच है। उस छाया को सामने रख करके क्या चलना कि जो मिटने वाली है। सुबह के समय में छाया पश्चिम में रहती है और जैसे जैसे समय बीतता है छाया छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी होती जाती है, जीरो पर पहुंच जाती है। लेकिन वर्तमान चलते तो उस पल पर कि जहाँ छाया बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए तो वर्तमान है। उनकी तो छाया भी बढ़ती है, उनका तो मान भी बढ़ता है, उनका सब कुछ बढ़ता ही बढ़ता है, घटने का कोई सवाल ही नहीं है।